वहश्त। तहरीर दीनी वल्फ। बहुत साल पहले जनवरी के महीने की बात है, तब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 14 से 15 साल रही होगी और मेरे दोस्त भी तकरीबन मेरी उम्र के थे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए गरीफ ग्राउंड गया, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा रिश होने की वजह से हमें वहाँ खेलने की जगह नहीं मिली। इतने में मेरे दोस्त मुन ने कहा, यार यहाँ तो आज पाँव रखने की भी जगह नहीं है, हर तरफ बड़े लड़कों के मैच ही मैच हो रहे हैं, चलो घर वापस चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त शहजाद ने कहा, यार अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो हम खेल कर ही जाएंगे, यहाँ से कुछ ही दूर पीआर कॉलोनी है, वहाँ चलते हैं और मुझे यकीन है वहाँ हमें खेलने के लिए कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। ये सुनते ही बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ वहाँ चलते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त रजवान ये सुनते ही बोला, अरे यार नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना भाई, वो बहुत ही अजीब किस्म का एरिया है, बहुत से लोग कहते हैं वहाँ तो दिन में भी जिन भूत चुड़ैल वगैरह नजर आते हैं। मेरी नानी माँ वहीं से कुछ दूरी पर रहती है, उन्होंने बताया था कि एक बार वहाँ किसी औरत ने एक आदमी की गर्दन उस तरह मरोड़ दी थी कि उस आदमी का मुंह उसकी कमर की तरफ हो गया था, और ये सब एक चौकीदार ने देखा था जो कि वहीं एक रेलवे क्वार्टर में रहता था। इसी ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया था, और जब वहाँ के लोगों ने उस आदमी की लाश देखी थी तो बहुत से लोगों ने वहाँ से गुजरना भी छोड़ दिया था, और पता है उसके कुछ दिन बाद वो चौकीदार भी वैसे ही मुड़ा हुआ मिला था, उसकी गर्दन भी वैसे ही मड़ी हुई थी। रजवान की ये बात सुनकर हम सब दोस्त एकदम खामोश होकर एक दूसरे की शक्लें देखने लगे, फिर अचानक हम सब खिलखिला कर रजवान की तरफ देखकर हंसने लगे। इतने में शहजाद ने रजवान की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई तो कौन से जमाने की बात कर रहा है, मेरा कजन आर्फ भी इसी कॉलोनी के पास रहता है और अक्सर हम वहाँ खेलने जाते हैं, हमें तो कभी कुछ नजर नहीं आया, लगता है तो बहुत शरारती था, इसलिए तुझे तेरी नानी ने डरा कर सिलाने के लिए कोई कहानी सुनाई होगी। शहजाद की उस बात पर सब दोस्त फिर से रजवान की तरफ देखकर हंसने लगे, लेकिन रजवान मुसलसल कह रहा था, यार मैं सच कह रहा हूँ वहाँ कुछ तो है, वरना वो एरिया इतना वीरान क्यों रहता है। इतने में मेरे दोस्त रूफी ने रजवान की तरफ देखते हुए कहा, यार अब छोड़ सारी बातें, तो हमारे साथ चल, तेरा ये डर भी आज खत्म हो जाएगा, देख हम सब भी तो है न तेरे साथ। ये कहने के बाद रूफी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दीनी तो क्या कहता है। मैंने कहा, यार वैसे एक बार मेरे अंकल ने भी मुझे इसी जगह के करीब तरीन ही किसी चीज को देखने के बारे में बताया था, लेकिन वो तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, पर आजकल तो कोई उन चीजों पर यकीन नहीं करता। इतने में शहजाद ने कहा, यार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ। मैंने कहा, चलो फिर देख ही लेते हैं उस जगह को। ये कहने के बाद हम लोग पीआर कॉलोनी की तरफ चल पड़े। उस वक्त पीआर कॉलोनी खुला एरिया हवा करता था और वहाँ ज्यादातर छोटी छोटी ग्राउंड होती थी और कुछ रेलवे क्वार्टर्स थे जो कि बहुत पुराने खस्ता हाल थे और ज्यादातर खाली थी, जिसकी वजह से वो एरिया बहुत वीरान और सनान रहता था। जब हम उस एरा में पहुंचे तो हमें दूर दूर तक खाली ग्राउंड नजर आ रही थी। उन्हें देखते ही शहजाद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, कि मैं कहता था ना यहाँ हमें खेलने की जगह मिल जाएगी, अब हम जहाँ चाहे खेल सकते हैं। इतने में मुन्ने एक ग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार चलो उस ग्राउंड में चलकर खेलते हैं। ये सुनते ही सब उस ग्राउंड की तरफ चल पड़े। इतने में शहजाद ने कहा, यार तुम लोग ग्राउंड जायजा लो और विकेट वगैरह सीट करो, मैं तब तक अपने कजन आर्फ और उसके दोस्तों को भी लेकर आता हूँ, जितने ज्यादा लड़के होंगे इतना ज्यादा मजा आएगा, टेंशन न लो, वो पास में ही रहते हैं, मैं जल्दी ही आऊंगा। ये कहते हुए शहजाद वहां से भागता हुआ अपने कजन को बुलाने चला गया और हम लोग ग्राउंड पर विकेट लगाने लगे। इतने में मेरी नजर एक बड़े से घर पर पड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। मैंने मून से कहा, यार देख तो सही कितना बड़ा घर है। इसे देखते ही मून ने कहा, अरे ये तो किसी डरावनी फिल्म के खंडर की तरह लग रहा है, क्योंकि उस घर में बहुत पुराने और बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, जिनकी शाखें उस घर की खिड़कियों में दाखिल हो रही थी, और कुछ दरख्तों की जड़ी तो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि रिसियों की तरह ऊपर से लटक रही थी। इतने में रजवान और रूफी भी हमारे पास आकर उस घर की तरफ देखने लगे। मैंने कहा, यार वैसे अगर सच पूछो तो उस घर की तरफ देखकर मुझे अजीब सी वहशत हो रही है। रूफी ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी हम लोग उस घर की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक मुन्ने ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो कोई खिड़की से हमें देख रहा है। हम सब ने उस तरफ देखा, लेकिन हमें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि मून का कहना था कि उसने वहाँ खिड़की में खड़े हुए किसी को देखा है। लेकिन रूफी ने मून से कहा, यार तो हमें डराने की कोशिश मत कर, ये खंडर जरूर है लेकिन उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उस दौरान मैंने भी कहा, मून साहब रंगबाजी मत करो, हम में से कोई भी नहीं डरने वाला, चलो चल कर खेलते हैं। ये कहते हुए मैं और रूफी वहां से विकेट की तरफ जाकर खेल की तैयारी करने लगे, लेकिन उस दौरान मून और रजवान इसी घर की तरफ देख रहे थे कि मैंने उनसे कहा, अरे आ जाओ यार, छोड़ दो, अब उस घर का पीछा कुछ नहीं है वहाँ। मेरी ये बात सुनते ही रजवान जल्दी से भागकर हमारे पास आ गया, लेकिन मून अब भी वहीं खड़ा हुआ था और हैरानी से उस घर की तरफ देख रहा था। कि इतने में रूफी ने बाल पकड़कर मून को मारी तो मून चौंक कर चीख पड़ा, फिर हमारी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम लोग पागल तो नहीं हो, ऐसा मजाक फिर मत करना, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने कहा, यार तो इतना डर क्यों गया है। मून ने कहा, यार मैंने वाकई में वहां खड़ी मैं किसी को देखा था, लेकिन तुम लोग मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। मैंने कहा, अच्छा छोड़ अब उस बात को, चल गेंद करा जल्दी। ये कहते हुए मैं बैट पकड़कर विकेट पर खड़ा हो गया, फिर मून मुझे गेंद कराने लगा और तीसरी बाल पर मैंने गलती से उस घर की तरफ हट मार दी और गेंद उस घर में चली गई। तो रूफी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल अब तो ही लेकर आ, तुझे किसने कहा था वहां हट मारने को। मैंने कहा, अरे गलती से ऊपर की तरफ खेल दिया यार, जा तो लेकर आ जाना, मेरा भाई नहीं तो। रूफी ने कहा, मैं पागल हूँ क्या, इतने बड़े खंडर में बाल ढूंढने जाऊंगा, तूने फेल की है तो ही लेकर आ।
मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये कहते हुए मैं अभी उस घर की दीवार की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मुझे भी एक दरख्त के साथ काले से कपड़ों में कोई चीज नजर आई जो कि उस दरख्त की जड़ को पकड़कर उसके साथ लटकी हुई थी। इसे देखते ही मैं डर गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत उस दरख्त के साथ लटकी हुई मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने रूफी की तरफ देखते हुए कहा अरे यहाँ आओ, वो क्या है। ये कहकर मैंने वापस उस दरख्त की तरफ देखा तो वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। इतनी में रूफी और बाकी दोस्त भी मेरे पास आए और कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा यार वहाँ उस दरख्त के साथ कोई औरत लटकी हुई थी। रूफी ने कहा पर वहां तो कोई भी नहीं है, ये सब तेरी ड्रामेबाजी है जो तो बाल न लाने के लिए कर रहा है। मैंने कहा यार मैं सच कह रहा हूँ, वहां वाकई में कोई औरत थी। इतनी में मुन ने कहा यार मैंने भी किसी को देखा था लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब धीमी भी वही कह रहा है लेकिन तुम फिर से बात नहीं मान रहे। रजवान ने कहा यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये वही औरत तो नहीं थी जिसके बारे में मेरी नानी ने बताया था। मैंने कहा पता नहीं लेकिन वहां औरत थी और उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे लेकिन वो गायब हो गई। इतनी में रूफी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं हम सब एक साथ चलते हैं और बाल लेकर आते हैं। रजवान ने कहा यार रहने दो, एक मामूली सी बाल के लिए हम लोग ऐसे ही किसी पंगे में न पड़ जाएं, हमारे पास और भी तो गेंदी हैं, उनसे खेल लेते हैं। मैंने कहा लेकिन यार वो गेंद भी तो लेकर आनी पड़ेगी। अभी हम ये बहस ही कर रहे थे कि इतने में शहजाद भी अपने कजन आर्फ के साथ आ गया। शहजाद ने हमें बहस करते हुए देखा तो बोला क्या हुआ, तुम लोग किस बात को लेकर परेशान हो। मून ने कहा यार धीमी ने गेंद उस घर में फेंक दी है और ये लोग गेंद वापस लेने के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा कि रहने दो। शहजाद ने कहा अरे क्यों रहने दो, चलो चल कर ले आते हैं बाल। ये कहते हुए जैसे ही शहजाद उस घर की तरफ बढ़ा तो मैंने कहा यार एक मिनट रख जा। शहजाद ने कहा क्यों, क्या हुआ। मैं ने फिर शहजाद को इस औरत के बारे में बताया जो मुझे नजर आई थी। उसी वक्त मौन ने भी शहजाद को बताया कि इसने भी इस घर में किसी को देखा है।